ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समझते हैं गायत्री और यज्ञोपवीत का क्या संबंध है। भारतीय धर्म शास्त्रों की दृष्टि में मनुष्य का ये आवश्यक कर्तव्य है कि वो अनेक योनियों में भ्रमण करने के कारण संचित हुए पाश्विक संस्कारों का परिमार्जन करके मनुष्योचित संस्कारों को धारण करे। इस धारण को ही उन्होंने द्विजत्व के नाम से घोषित किया है। द्वि का अर्थ होता है दो और जायते का अर्थ होता है जन्म होना, अर्थात जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जन्म से द्विज नहीं होता। माता के गर्भ से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं। शुभ संस्कारों को धारण करके ही मनुष्य द्विज बनता है। जन्म से व्यक्ति अज्ञानी होता है और अज्ञानी व्यक्ति को ही शूद्र कहा गया है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से वो द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से ब्राह्मण हो सकता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। हर हिंदू धर्मानुयायी को आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए, द्विज बनना चाहिए। इस मूल तथ्य को अपनाने की प्रक्रिया को समारोह पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से संपन्न किया जाता है। यज्ञोपवीत को माँ गायत्री और यज्ञ पिता की संयुक्त प्रतिमा माना जाता है। यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ पिता को कंधे पर और गायत्री माता को हृदय में एक साथ धारण किया जाता है। इसे द्विजत्व का प्रतीक माना गया है। जहाँ तक यज्ञोपवीत पहनने के अधिकार की बात है तो सनातन धर्म में किसी का कोई अधिकार छीना नहीं गया है। सनातन धर्म में सब बराबर हैं और सबको बराबर अधिकार है। इसीलिए यज्ञोपवीत पहनने का, यज्ञ करने का अधिकार सबको है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वे महिलाएं भी यज्ञोपवीत पहन सकती हैं, किंतु उन्हें हर मास मासिक शौच के बाद उसे बदलना पड़ता है। आइए समझते हैं कि यज्ञोपवीत और गायत्री का क्या संबंध है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री त्रिपदा है, अर्थात गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं। प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम, द्वितीय चरण भर्गो देवस्य धीमहि और तृतीय चरण है धियो यो न प्रचोदयात्। इसी आधार पर यज्ञोपवीत में 3 लड़ें होती हैं और यज्ञोपवीत की प्रत्येक लड़ में 3 धागे होते हैं। यज्ञोपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां यानी कि गठान और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहतियां भू, भुव, स्व और एक प्रणव ओमकार है। गायत्री के प्रारंभ में ओमकार और 3 व्याहतियां भू, भुव, स्व का जो तात्पर्य है उसी की ओर यज्ञोपवीत की ब्रह्म ग्रंथि और 3 ग्रंथियां संकेत करती हैं। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। इस प्रतिमा को शरीर मंदिर में स्थापित करने पर उसकी पूजा अर्चना करने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना होता है। इसके लिए नित्य कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र जप की साधना करनी ही चाहिए। हम इस महाविज्ञान को सरलता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि गायत्री मंत्र का प्रणव तथा 3 व्याहतियां, यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियां या गठान और एक ब्रह्म ग्रंथि है और गायत्री का प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम यज्ञोपवीत की प्रथम लड़ है। द्वितीय चरण भर्गो देवस्य धीमहि यज्ञोपवीत की दूसरी लड़ है और गायत्री का तीसरा चरण अर्थात
धियो यो न प्रचोदयात यज्ञोपवीत की तीसरी लड़ है। आइए अब इन पर विचार करें। प्रणव यानी कि यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि, उसका संदेश ये है कि परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। इसीलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। भू का तत्वज्ञान ये है कि शरीर अस्थायी औजार मात्र है, वाहन है। इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्ति न रखकर आत्मबल बढ़ाने का, श्रेष्ठ मार्ग का, सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और शरीर को भगवान का काम करने के लिए दिया गया उपकरण मात्र मानना चाहिए। भुवा का तात्पर्य है पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। स्व का अर्थ है विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये चतुर्मुखी नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। इस सब का सारांश ये है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रखो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 गुणों के प्रतीक हैं। प्रत्येक धारण करने वाले को इन गुणों को अपने में बढ़ाने का निरंतर ध्यान बना रहे, ये स्मरण जनेऊ के धागे दिलाते रहते हैं। गायत्री गीता गायत्री महाविज्ञान भाग 2 के अनुसार गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित सूत्र इस प्रकार हैं। पहला, तत्, ये परमात्मा के उस जीवंत अनुशासन का प्रतीक है, जन्म और मृत्यु जिसके ताने बाने हैं। इसे आस्तिकता, ईश्वर निष्ठा के सहारे जाना जाता है। उपासना इसका आधार है। दूसरा, सवितु, सविता शक्ति उत्पादक केंद्र है। साधक में शक्ति विकास का क्रम चलना चाहिए, ये साधना से संभव है। तीसरा, वरेण्यम, श्रेष्ठता का वरण करना, आदर्श निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी के रूप में ये भाव फलित होता है। चौथा, भर्गो, विनाशक तेज है जो साहस के रूप में उभरता और निर्मलता, निर्भयता के रूप में फलित होता है। पांचवा, देवस्य, दिव्यता वर्धक है, संतोष, शांति, निष्प्रहता, संवेदना, करुणा आदि के रूप में ये प्रकट होता है। छठवा, धीमहि, सद्गुण धारण करने का गुण, जो कि पात्रता, विकास और समृद्धि के रूप में फलित होता है। सातवां, धियो, दिव्य मेधा, विवेक का प्रतीक शब्द है, समझदारी, विचारशीलता, निर्णायक क्षमता आदि का संवर्धक है। आठवां, योनः, दिव्य अनुदानों के सुनियोजन, संयम, धैर्य, ब्रह्मचर्य आदि का प्रतीक है। और नवा, प्रचोदयात, दिव्य प्रेरणा, आत्मीयतामय सेवा साधना, सत्कर्तव्य निष्ठा का विकास करने वाला है। यज्ञोपवीत के इन 9 धागों में नीति का संपूर्ण सार सन्निहित कर दिया गया है। जैसे कागज का स्याही के सहारे किसी नगण्य से पत्र या तुच्छ सी लगने वाली पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान भर दिया जाता है, उसी प्रकार सूत्र के इन 9 धागों में जीवन विकास का सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया गया है। इन धागों को कंधे पर, कलेजे पर, हृदय पर, पीठ पर प्रतिष्ठित करने का प्रयोजन ये है कि सन्निहित शिक्षा का यज्ञोपवीत के धागे स्मरण कराते रहें, ताकि उन्हें जीवन व्यवहार में उतारा जा सके, ताकि हमारा जीवन यज्ञमय बने, गायत्रीमय बने।
भारतीय धर्मशास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित उपरोक्त आध्यात्मिक नवरत्न हैं, वे इस भूतल के कुबेर हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।